तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 4 नवंबर की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का, वहीं हिंदी तारीख है शुक्ला एकादशी और महीना चल रहा है कार्तिक का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो ये रही पहली बड़ी खबर। कई राज्य सरकारें लागू कर सकती हैं ऑड इवन। 418 AQI तक पहुंच गया है प्रदूषण का स्तर। इसी कारण ट्रकों के चलने पे लगा दी गई है रोक। वहीं अब 8वीं क्लास तक की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। जी हां, पराली जलने और गाड़ियों से हो रहे प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली होने लगी है। अभी हाल ही में बीते गुरुवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 418 तक पहुंच गया और पूरी दिल्ली घने कोहरे की चपेट में आ गई। दिल्ली के आसपास के हिस्सों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि AQI का मतलब क्या होता है। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो AQI एक ऐसा नंबरों का पैरामीटर है जिसके जरिए ये समझाया जाता है कि किसी भी शहर में या किसी भी जिले में प्रदूषण का जो स्तर है वो कितना है। आमतौर पे AQI के नंबर को 0 से 500 के बीच में रखा जाता है। अभी आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई जा रही है। इसके जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि AQI का नंबर किस तरह से काम करता है। मिसाल के तौर पे अगर AQI का नंबर 0 से 50 के बीच होता है तो इसे सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि ये आंकड़ा जिस जिले या जिस शहर या जिस राज्य के लिए बताया जाएगा वहाँ पे प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा कम है। हालांकि जहाँ का AQI 51 से 100 के बीच होता है तो इसे मॉडरेट कहा जाता है, यानी कि लगभग ठीक ठाक है, यानी कि हवा बहुत ज्यादा साफ भी नहीं है तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। लेकिन अगर AQI का नंबर 101 से 150 के बीच होता है तो इसे अनहेल्दी माना जाता है, खास करके उस ग्रुप के लिए जो कि सेंसिटिव है, जैसे कोई बुजुर्ग या कोई दिल या अस्थमा की बीमारी से जूझ रहा हो। यानी कि अगर AQI का नंबर 101 से 150 के बीच में है तो ये ज्यादा खतरनाक होता है इन ग्रुप्स के लिए। लेकिन अगर AQI का नंबर 150 को पार कर जाता है और ये रहता है 151 से 200 के बीच तो फिर ये सभी लोगों के लिए अनहेल्दी होता है। ऐसी सिचुएशन में एक्सपर्ट ये सलाह देते हैं कि जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने। लेकिन दोस्तों अगर AQI का नंबर 201 से 300 के बीच होता है तो ये सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है। साथ ही अगर AQI का नंबर 301 से 500 के बीच होता है तो जिस जिले में, जिस शहर में, जिस राज्य में ऐसी स्थिति है वो बहुत ही खतरनाक स्थिति है, या यूं भी कह सकते हैं कि वहाँ का वातावरण सांस लेने के लायक भी नहीं है। दोस्तों जैसा कि आपने जाना है कि AQI हवा की क्वालिटी को मापने का एक पैमाना है जो 200 तक तो सामान्य माना जाता है, पर AQI नंबर 400 के ऊपर होने से ये बेहद ही गंभीर कैटेगरी में पहुंच जाता है। बीते गुरुवार को दिल्ली के अक्सर हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI नंबर 400 से ऊपर रहा। बताया गया है लंबे समय तक इस तरह की प्रदूषित हवा में सांस लेने से अस्थमा जैसी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही बताया गया है AQI नंबर 400 से ज्यादा होने पर ऐसी हवा में सांस लेना मानो 33 सिगरेट पीने के बराबर है। बताया जाता है एक सिगरेट जीवन के 11 मिनट हमसे छीन लेती है। इस बारे में डॉक्टर त्यागी बताते हैं कि प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क लगाना काफी कारगर साबित हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर मल्टीलेयर गीले कपड़े का मास्क लगाया जाए, यानी कि कपड़े के कई परतों का मास्क, तो प्रदूषण से काफी हद तक खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। जाहिर बात है प्रदूषण का स्तर बेहद ही गंभीर कैटेगरी में पहुँचने के बाद दिल्ली और NCR में CNG से चलने वाले और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी ट्रकों की एंट्री बैन कर दी है। यानी कि देश की राजधानी दिल्ली और NCR में ट्रकों के चलने पे रोक लगा दी गई है। हालांकि जो ट्रक रोजमर्रा की जरूरी चीजें लाते हैं उनको इन नियम में छूट दी गई है। साथ ही जानकारी के मुताबिक दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के कारण नोएडा प्रशासन ने फैसला किया है कि शुक्रवार से यानी कि आज से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। एक और जानकारी के तहत बताया गया है कि कई स्कूलों को बंद करने का भी फैसला लिया जा सकता है। साथ ही एक और जानकारी के मुताबिक दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने राज्य सरकारों को ये सुझाव दिया है कि वो ऑड इवन को लागू कर प्रदूषण के स्तर को कम कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में ऑड इवन का नियम लागू हो सकता है, यानी कि एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेगी तो एक दिन इवन नंबर की। साथ ही एक और जानकारी दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि राज्य सरकारें प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में भी वर्क फ्रॉम होम का फैसला ले सकती हैं, यानी कि नौकरी करने वालों को घर से ही काम करना पड़ेगा। देखिए अगली खबर। महंगाई को लेकर जारी की गई नई रिपोर्ट। बीते कुछ सालों में कई चीजों के दाम हो गए हैं लगभग दोगुना। जी हाँ, साल था 2018 और महीना था नवंबर का, यानी कि अभी से लगभग 4 साल पहले की बात हो रही है। तब 1 लीटर सोयाबीन तेल 99 रुपए में मिलता था। हालांकि अभी इसके लिए 165 रुपए चुकाने पड़ते हैं, यानी बीते 4 सालों में इसकी कीमत 66% से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी तरह से 4 साल पहले 1 किलो तुअर की दाल 83 रुपए में मिल जाती थी, पर अभी इसके लिए 118 रुपए चुकाने पड़ते हैं। वहीं उस समय 1 लीटर पेट्रोल के लिए 79 रुपए देने पड़ते थे। हालांकि अभी उसकी जगह करीब 97 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी पेट्रोल के प्रति लीटर पे 18 रुपए ज्यादा। साथ ही आंकड़ों पे नजर डाले तो रिटेल महंगाई 4 साल में करीब 2 गुना हो चुकी है। बताया गया है साल 2017 से 18 में रिटेल
रिटेल महंगाई दर 3.3% थी, जो अभी फिलहाल 7% के करीब है। आपको बता दें बीते 9 महीनों से महंगाई दर आरबीआई के अंदाजे के 2 से 6% के दायरे से बाहर बनी हुई है। इसी कारण अभी हाल ही में बीते रोज आरबीआई ने एडिशनल मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की। इस मीटिंग में आरबीआई ने सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर चर्चा की और एक ड्राफ्ट तैयार किया। जाहिर बात है ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि महंगाई को काबू में लाया जा सके। अब महंगाई के कुछ आंकड़े देखें अपनी स्क्रीन पर, जैसे कि यहाँ पे आटे की कीमत के बारे में बताया गया है। 1 नवंबर 2018 को 1 किलो आटे की कीमत 27 रुपए थी। हालांकि अभी इसकी कीमत लगभग 30 रुपए के करीब है। हालांकि चावल के दाम को लेकर जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि 1 नवंबर 2018 को 1 किलो चावल की कीमत 35 रुपए के करीब थी। हालांकि अभी ये 33 रुपए है, यानी कि चावल के दाम घटे हैं। दोस्तों दूध के दाम में भी भयंकर बढ़ोतरी देखने को मिली है। बताया गया है 1 नवंबर 2018 को 1 लीटर दूध की कीमत 42 रुपए थी। हालांकि अभी नवंबर 2022 में 1 लीटर दूध की कीमत करीब 52 रुपए है। बाकी और चीजों के दाम आप खुद भी देख सकते हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम को लेकर भी बताया गया है कि 1 नवंबर 2022 को 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 939 रुपए थी। हालांकि अभी नवंबर 2022 में इसकी कीमत 1053 रुपए है। दोस्तों साथ ही आपको बता दें बीते 4 सालों में महंगाई बढ़ने के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जैसा कि आप इस इमेज के जरिए देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, भास्कर की तरफ से ये जानकारी दी गई है और बताया गया है कि साल 2017-18 में आम आदमी की सालाना आय 1,14,958 रुपए के करीब थी। हालांकि अभी ये 2021 और 22 में 91,481 हो गया है। यानी कि एक तरफ तो महंगाई खूब तेजी से बढ़ी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कई लोगों की सालाना कमाई बढ़ने के बजाय घट गई है। जाहिर बात है इस वजह से भी महंगाई काफी ज्यादा महसूस हो रही है। देखिए अगली खबर, मूवी अवतार द वे ऑफ वाटर का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में फिर देखी पेंडोरा की सुंदर दुनिया। आने वाले 16 दिसंबर को कई भाषाओं में रिलीज होगी। जी हाँ, साल 2009 में आई जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार ने पूरी दुनिया में धूम मचाई थी। जानकारी के मुताबिक अब इसी मूवी का दूसरा पार्ट अवतार द वे ऑफ वाटर पूरे 13 साल के बाद आने वाले दिसंबर के महीने में रिलीज होने वाली है। फिल्म बनाने वालों ने यानी कि मेकर्स ने इस मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जेम्स कैमरून दर्शकों को पेंडोरा की शानदार लेकिन एक्शन से भरपूर दुनिया में वापस ले जाने के लिए तैयार हैं। बताया गया है अवतार मूवी के इस पार्ट 2 में सुली परिवार की वो कहानी दिखाई जाएगी जहां वो एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए कितनी लड़ाई लड़ते हैं और किस हद तक जाते हैं। बताया गया फिल्म का वीएफएक्स और अंडर वाटर सीन भी काफी जबरदस्त है। तो अवतार मूवी का ये सीक्वल आने वाले 16 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। बताया गया है ये मूवी इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु साथ ही में मलयालम भाषा में दिखाई जाएगी। बाकी आप यूट्यूब पे तो इसका ट्रेलर देख ही सकते हैं। आइए अब हम देखें अगली खबर। 5 साल के बेटे ने प्रेमी के साथ देख लिया था, हवस में अंधी माँ ने उसे ही मार डाला। जी हाँ, श्री गंगानगर के पास पदमपुर में बीते 30 अक्टूबर को 5 साल के मासूम तुषार की हत्या का खुलासा हो गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक उसे मारने वाली पड़ोसी महिला नहीं बल्कि मरने वाले बच्चे की अपनी सगी माँ सुमन है। बताया गया है माँ ने ही अपने गैर संबंधों को बचाए रखने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर तुषार की हत्या की थी। बताया गया है 5 साल के तुषार ने माँ को गैर संबंधों को लेकर पिता से शिकायत करने की बात कही थी। इसी की वजह से माँ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बच्चे की ही हत्या कर दी। बताया गया है पुलिस ने तुषार की माँ जिसका नाम सुमन है उसको और उसके प्रेमी सर्वेश को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। आपको बता दें पहले तो बच्चे के माता पिता ने पड़ोसी महिला और उसके पति पे बच्चे की हत्या का आरोप लगाया था। उस समय इस मामले को लेकर शहर भर में काफी हंगामा भी हुआ था। इस हत्या को लेकर शहर में काफी धरना प्रदर्शन भी हुए। साथ ही उस समय आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस के साथ आम लोगों की झड़पें भी हुई थी। हालांकि अब तुषार की हत्या के मामले में ये एक बड़ा खुलासा हो गया है। जाहिर बात है जिसने ममता को शर्मसार कर दिया है। देखिए अगली खबर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर की गई फायरिंग, पैर में लगी गोली, लाहौर के अस्पताल में है भर्ती। डॉक्टर बोले अभी हालत स्थिर है। अब देश भर में समर्थकों ने शुरू कर दिया है प्रदर्शन। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान के इस्लामाबाद मार्च में अभी हाल ही में बीते गुरुवार को एक व्यक्ति ने AK-47 से फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि इमरान की पार्टी PTI के सांसद फैसल जावेद समेत 13 लोग घायल हो गए हैं। हमले के विरोध में इमरान समर्थकों ने अब देश भर में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इमरान खान को लाहौर के शौकत खानम अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। उनके डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया है कि इमरान खान के पैर में टीबिया बोन में गोली लगी है यानी कि पैर की हड्डी में। ऑपरेशन करके इसे निकाला जाएगा। फिलहाल इमरान खान की हालत स्थिर है। बताया गया है जिस समय आरोपी ने फायरिंग की तो थोड़ी देर के बाद ही उसे पकड़ लिया गया। आरोपी ने पुलिस कस्टडी में कहा है कि मैंने ये काम यानी कि इमरान खान पे फायरिंग करने का काम इसलिए किया है क्योंकि इमरान लोगों को गुमराह कर रहा है। मुझसे ये चीज देखी नहीं गई और मैंने उसको जान से मारने की कोशिश की। साथ ही आरोपी ने ये भी कहा कि मैं उसे इसलिए मारना
चाहता था, क्योंकि एक तरफ अजान होती रहती थी और दूसरी तरफ इमरान खान डीजे लगाकर शोर करता रहता था। ये मेरे ज़मीर को गवारा नहीं था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने ये भी कहा कि मैंने ये फैसला अचानक किया, इसके लिए पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। हालांकि दोस्तों वहीं दूसरी ओर पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने बीते गुरुवार को दावा किया है कि पार्टी अध्यक्ष इमरान खान को संदेह है कि उनकी हत्या की कोशिश के पीछे वर्तमान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर अधिकारी का हाथ है। देखिए अगली खबर। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के रेस में लौटा पाकिस्तान। 2 कंडीशन पूरी होंगी तो अंतिम 4 में पहुंच जाएगा पाकिस्तान, यानी कि जा सकता है सेमीफाइनल में। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप में चौंकाने वाले नतीजों का दौर जारी है। ताज़ा मामला पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच का है। भारत को हराने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम जोरदार फॉर्म में नजर आ रही थी। वहीं भारत और जिम्बाब्वे से हारकर पाकिस्तान के हौसले भी पस्त थे। नीदरलैंड पे जीत के बावजूद पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अभी हाल ही में बीते गुरुवार को पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। अब पाकिस्तान के एक बार फिर से जीतने के साथ ही ग्रुप 2 के कई समीकरण बदल गए हैं। बताया गया उम्मीद खोने के बाद पाकिस्तान के लिए फिर से एक छोटी सी उम्मीद जगी है, जिस वजह से वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जा सकता है। बताया गया साउथ अफ्रीका पे जीत के साथ ही पाकिस्तान की टीम तीसरे स्थान पे आ गई है। हालांकि सेमीफाइनल में पहुंचने को उसके रास्ते कम ही सही, लेकिन अब भी खुले हुए हैं। बताया गया पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण बिल्कुल साफ है। पाक टीम को अब एक जीत और एक चमत्कार की जरूरत है। आपको बता दें पाकिस्तान का अगला मुकाबला आने वाले 6 नवंबर को बांग्लादेश से है। पाकिस्तान की टीम अगर ये मैच जीत लेती है तो उसके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। ये तो बात रही उस जीत की जो पाकिस्तान को अब भी चाहिए। अब उस चमत्कार की बात कर लेते हैं जो कि पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। बताया गया ये चमत्कार 2 में से किसी भी एक मैच में हुआ तो बाबर आजम की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। असल में जल्दी 2 मैच होने वाले हैं। पहला मैच होगा साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच, वहीं दूसरा मैच होगा भारत और जिम्बाब्वे के बीच। बताया गया है साउथ अफ्रीका अगर नीदरलैंड से हार जाती है या भारत जिम्बाब्वे से हार जाता है, यानी कि इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन बन जाती है तो फिर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन इसी के साथ जैसा कि हमने आपको बताया, आने वाले 6 नवंबर को जो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का मैच होना है उसमें पाकिस्तान को जीतना होगा। देखिए अगली खबर। डायनासोर की तरह खत्म हो जाएंगे इंसान। सूरज के पीछे छिपा है ग्रहों का हत्यारा एस्ट्रॉइड। इसके पृथ्वी की तरफ आने से वैज्ञानिक है चिंता में। जी हाँ, 1.5 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉइड यानी कि उल्का पिंड पृथ्वी की राह में आने को है। बताया गया है ये इतना खतरनाक है कि इसकी टक्कर से धरती पे जीवन खत्म हो सकता है। फिलहाल ये एस्ट्रॉइड यानी कि 1.5 किलोमीटर लंबा पत्थर सूरज के पीछे छिपा हुआ है। बताया गया है पिछले 8 सालों में वैज्ञानिकों के नजर में आया एस्ट्रॉइड में ये सबसे बड़ा और खतरनाक है, इसीलिए इसे प्लेनेट किलर यानी कि ग्रहों का हत्यारा भी कहा जा रहा है। अब इतनी जानकारी जानने के बाद कई लोगों के मनों में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये एस्ट्रॉइड धरती से टकराने वाला है। तो इसका जवाब देते हुए स्कॉट शेपर्ड ने कहा है कि इसके पृथ्वी से टकराने का खतरा अगली सदी तक बना रहेगा। लेकिन साथ ही में शेपर्ड खुद कहते हैं कि कई ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण खेल को बिगाड़ सकता है, यानी कि ग्रेविटी। आसान सी भाषा में कहें तो अगर किसी ग्रह की ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाती है तो पूरा खेल बिगड़ सकता है। ऐसा होने की वजह से एस्ट्रॉइड का रास्ता बदल जाएगा। ऐसे में लंबे समय के लिए सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। आने वाले सदी से पहले ही पृथ्वी से टकराने की संभावना बन सकती है। साथ ही दोस्तों मन में एक और सवाल आता है कि अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि अगर ये 1.5 किलोमीटर का एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकरा जाएगा तो क्या होगा। तो इसका जवाब देते हुए अंतरिक्ष विज्ञानी स्कॉट शेपर्ड कहते हैं अगर इस एस्ट्रॉइड की धरती से टक्कर हुई तो इसके विनाशकारी नतीजे होंगे। इसके बारे में शेपर्ड बताते हैं कि एस्ट्रॉइड के टक्कर से इतनी ज्यादा धूल उड़ेगी कि धरती पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। धीरे धीरे पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि जीवन बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या एस्ट्रॉइड को धरती से टकराने से रोका जा सकता है, तो इसका जवाब हम अनुमान के मुताबिक हाँ मान सकते हैं। बताया गया है अगर हम किसी एस्ट्रॉइड का पता पहले से लगा लें तो हमें इससे बचने के लिए थोड़ा समय मिल सकता है। इस तरह के एस्ट्रॉइड से बचने के लिए कोई अंतरिक्ष यान इसकी तरफ भेजा जा सकता है जो इससे टकरा के इसे अंतरिक्ष में ही खत्म कर दे या उसका रास्ता बदल दे। साथ ही बताया गया है अगर समय कम हो तो कोई बम भी इस एस्ट्रॉइड पे फेंका जा सकता है। दोस्तों अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि बीते सितंबर 2022 के आखिरी में नासा ने प्रयोग के तौर पे एक एस्ट्रॉइड को अपने यान डार्ट यानी कि डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट से टक्कर मारी थी। इस टक्कर को प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट का नाम दिया गया था। असल में इस टक्कर के जरिए वैज्ञानिक ये परखना चाहते थे कि भविष्य में धरती के लिए खतरा बनने वाले एस्ट्रॉइड का जो रास्ता है वो किस तरह से बदला जा सकता है। टक्कर होने के बाद भी हमने आपको जानकारी दी थी कि नासा की तरफ से किया गया ये प्रयोग काफी सफल रहा था। हालांकि पूरी तरह से सफल होने की जानकारी आने वाले कुछ महीनों के बाद आएगी। असल में कुछ महीने तक नासा के वैज्ञानिक ये देख रहे हैं कि नासा के यान ने जिस एस्ट्रॉइड को टक्कर मारी है उसके रास्ते में बदलाव आया है या नहीं। अनुमान तो यही है कि बदलाव आया है, लेकिन कुछ महीनों के बाद ये पक्का हो जाएगा। फिलहाल एस्ट्रॉइड के मूवमेंट पे नजर रखी जा रही है। देखिए अगली खबर। सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी चंडीगढ़ में लेंगे 7 फेरे। द ओबरॉय सुख विला रिसोर्ट में हो सकती है दोनों की शादी। जी हां, बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अक्सर अपनी रिलेशनशिप की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। इसी बीच अब शादी को लेकर एक और नया अपडेट सामने आया है। कहा जा रहा है कि दोनों शादी के लिए
चंडीगढ़ में लोकेशन देख रहे हैं और ऐसा अनुमान है कि दोनों की शादी द ओबरॉय सुख विला रिसोर्ट में हो सकती है। देखिए अगली खबर, नहीं बदला खरीदारी का तरीका। किराना सामान की खरीदारी के लिए 86% लोगों की अभी भी पहली पसंद है पड़ोस की दुकान। जी हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग के इस दौर में जब किराना सामान खरीदने की बात होती है तो जानकारी के मुताबिक 86% लोग अपने पड़ोसी दुकानदार को ही तरजीह देते हैं। बताया गया है केवल 2% लोग किराना खरीदने के लिए ऐप का उपयोग करते हैं। जानकारी के मुताबिक रिसर्च एजेंसी एक्सिस माई इंडिया के ताज़ा कंज्यूमर सेंटीमेंट सर्वे में ये जानकारी सामने आई है। सर्वे के मुताबिक ऑनलाइन किराना खरीदने के लिए 17% ग्राहक अमेजन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 15% ग्राहक फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं 8% ग्राहक जियो मार्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अगली खबर, केजरीवाल के रोड शो में हुई मारपीट। मुर्दाबाद के नारे लगे तो आप वर्कर्स ने लोगों को पीटा। दिल्ली सीएम ने बीच में ही छोड़ा भाषण। जी हाँ, हिमाचल विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की रैली में हंगामा हो गया। अभी हाल ही में बीते गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के सोलन में रोड शो कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इस पर आप कार्यकर्ता नारे लगाने वालों से भिड़ गए। दोनों ओर से जम के लात घूंसे चले। स्थिति ये बनी कि केजरीवाल को बीच में ही भाषण छोड़ के लौटना पड़ा। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 68 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। चुनाव प्रचार में बीते गुरुवार को पहली बार अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। वो सोलन सीट से उम्मीदवार अंजू राठौर के लिए रोड शो कर रहे थे, तभी हंगामा हो गया। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में आने वाले 12 नवंबर को वोटिंग होगी। देखें अगली खबर, ट्विटर के आधे एम्प्लॉइज की होगी छटनी। एलन मस्क करीब 3700 कर्मचारियों को करेंगे बाहर। आज सुना सकते हैं ये बड़ा फैसला। जी हाँ, ट्विटर के नए बॉस यानी कि एलन मस्क कंपनी के लगभग आधे एम्प्लॉय की छटनी कर सकते हैं, यानी कि आधे लोगों को काम पे से हटा सकते हैं। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क आज शुक्रवार को अपने फैसले के बारे में वहां पे नौकरी करने वालों को सूचित कर सकते हैं। साथ ही बताया गया है एलन मस्क वर्क फ्रॉम एनीवेयर पॉलिसी को भी वापस लेकर सभी कर्मचारियों को ऑफिस में आने को कहेंगे, यानी कि अभी जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उन्हें भी ऑफिस पे बुलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ट्विटर कंपनी में अभी करीब 7500 एम्प्लॉइज हैं। इनमें करीब 3700 की नौकरी जा सकती है। देखिए अगली खबर, आज 4 नवंबर 2022 को पूरे देश में ही रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 4 नवंबर को तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में, केरल में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, साथ ही तटीय कर्नाटक में और रॉयल सीमा में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी सिक्किम में, असम में, मेघालय में, साथ ही में अरुणाचल प्रदेश में भी छिटपुट यानी कि हल्की से कम बारिश हो सकती है। दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उन सभी को छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। तो दोस्तों, आज 4 नवंबर 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी।